हिंदी और राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949। जो खराब है पता नहीं सबको सेंस लग रही है पहले वो भी है ये तो दया खाऊंगा। ठीक है भाई, ये बताओ कौन सी अनुसूची में भाषा का जिक्र है? अनुसूचियां पढ़ाई थी मैंने, कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भाषा का जिक्र कौन सी में है? अनुसूची 8वीं में। कुल कितनी भाषाएं हैं इसमें? कितनी है? 22 है। मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? सरदार जी आगे जाओ यार, आपके ना जी को लगा है। सरदार जी इज माई बेस्ट फ्रेंड। कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, आज हम भाग पढ़ेंगे 18। टोटल भाग कितने हैं? 22। भाग 18 से आपका पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर बार आता है। 3 आर्टिकल मुख्य रूप से हैं, बाकी वे भी पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई बताएगा 18 में क्या है? अब तो बता दो। आर्टिकल 352 से 360 है। अब तो याद आ जाएगा, क्योंकि 352, 356, 360 सबने पढ़ रखे होंगे। पता नहीं हर बार कोई भी पेपर हो ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है। और यदि आपने राष्ट्रपति पढ़ा है तो भाग 18 पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधी सी बात है, सिर्फ रिवीजन होगा। इसमें क्या है? आपातकाल की चर्चा। आपातकाल की चर्चा लिखो भाई। बताओ कितने तरह के आपातकाल होते हैं? भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल की चर्चा की गई है? 3 की गई है। नाम बताओ। हैं? राष्ट्रीय आपातकाल और राजकीय। सीरीज वाइज चलो। इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन भी। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। पेपर में पूछा गया राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तीसरा कौन सा है? अभी इस गुड़िया ने बताया था, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 3 तरह के आपातकाल की चर्चा है। इन तीनों का ही आर्टिकल पूछ ले तो राजकीय का आर्टिकल है 352, राजकीय का 356, वित्तीय का 360। 3 आर्टिकल मुख्य है। ठीक है, लिखते चलूंगा, आपको बताता चलूंगा मेन बातें। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरी लाइन लिखनी है जो बताऊं। ठीक है, अब ये बताओ राष्ट्रीय आपातकाल कहां से लिया गया है? बताओ भाई पंडित साहब, कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से तो नहीं, ये हिटलर के देश से लिया गया है। हिटलर कहां था? जर्मनी। तो लिखो जर्मनी। ठीक है, अब बताओ राजकीय आपातकाल कहां से लिया गया? ये भी जर्मनी से ही। कहां से? जर्मनी से ही। 2 शुरू के 2 ये जर्मनी से है। वित्तीय आपातकाल बताओ कहां से लिया गया? ये आसान सा ही है। कहां से? अमेरिका से। ठीक है, तीनों अलग अलग लाइनें लिखो। राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, राजकीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया। अब देखो अगली बात लिखो, इनको लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। लिखो इसमें राष्ट्रपति। इतना सिंपल है नहीं, क्वेश्चन थोड़ा है ये। लागू करता है राष्ट्रपति। इसको भी कौन करता है? राष्ट्रपति। तीनों में राष्ट्रपति लिख दो। हमारे वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर आपातकाल घोषित करते हैं ये बताओ?
प्रधानमंत्री की सलाह है, ये रटी रटाई लाइन है आपकी, जो यहां बिल्कुल काम नहीं करेगी, सरासर गलत है। यह करती है मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक है। हर जगह प्रधानमंत्री सलाह पर नहीं होती है, वो नियुक्तियां कर देते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री सलाह, मंत्रिमंडल की सलाह पर, तीनों में मंत्रिमंडल लिखो। अभी एक दो शब्द और भी आएंगे, मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल। अब ये बताओ, क्या मंत्रिमंडल ने कह दिया कि सर आपातकाल लगा दो तो राष्ट्रपति लागू कर देंगे? इसमें पेंच है। इसमें जो मंत्रिमंडल की मंजूरी होगी वो होगी लिखित। क्या होगी? लिखित, ठीक है, कि मंत्रिमंडल लिख के देगा, ठीक है, कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाए। इन दोनों में क्या होगा? मौखिक। क्या होगा? मौखिक। समझ आई? लिखित और मौखिक अलग अलग है इनमें, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, पास कैसे होंगे ये? कितना मतलब बहुमत चाहिएगा संसद में? इसको पारित करना है, जैसे इंपॉर्टेंट है, लिखित है, तो इसका चाहिए 2/3%, 2/3, यानी कि 66%। 66% संसद चाहेगी तभी लागू होगा, ठीक है। और इसमें कितना चाहिएगा? हाफ, यानी 50%, ठीक है। इसमें भी हाफ। शुरू में देखो, लिख लो, चलो आराम आराम से बताता हूं। आगे बढ़े। शुरू में राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिन के लिए लागू हो सकता है? 30 दिन। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। और ये दोनों कितने दिन है? 60 दिन। ये भी 60 दिन। समझ आ रहे हैं आपातकाल? पक्का? आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इस बहुमत से संसद में पारित करना पड़ेगा और 6 महीने करके इसको 3 साल तक लगाया जा सकता है। समझ में आ गई? लेकिन वित्तीय आपातकाल को एक बार लगाया, फिर संसद में पास हो गया, तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक आपातकाल को लगाए रह सकते हैं, ठीक है। कोई भी लिमिट नहीं है। उन दोनों की कितनी है लिमिट? 3 साल। 6 महीने करके कितने साल? लिख लो चाहे, 3 साल तक, ठीक है, 3 साल तक। लेकिन वित्तीय की क्या है? जब तक, लिख लो ये लाइन, जब तक राष्ट्रपति चाहे। इधर राष्ट्रपति को लगता है कि 5 साल तक देश की हालत नहीं सुधरी है, तो 5 साल तक वित्तीय आपातकाल लगाए रह सकते हैं, उनकी मर्जी है। जैसे राज्यपाल के रूप में भी होते हैं ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, वैसे ही वित्तीय आपातकाल है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक। एक बात, एक लाइन लिखो, वित्तीय आपातकाल एडिंग बनाओ ऐसे नोट करके लिख लो लाइन, वित्तीय आपातकाल। क्या हो गया? ये देखो, पेन इस तरह जा रहा है ये। ठीक है, इसमें लिखो, इसमें राष्ट्रपति को छोड़कर सभी की सैलरी या तनख्वाह काट सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपए है, वो नहीं कटेंगे, ठीक है, जब वित्तीय आपातकाल लागू होगा। जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सरकार पे डिपेंड करती है, 5%, 10%, आधी काटनी है, पूरी काटनी है। जितनी सरकार चाहे उतनी सैलरी उनकी काट सकती है, ठीक है। कि सभी कर्मचारियों की, राष्ट्रपति को छोड़कर सभी की तनख्वाह काटी जा सकती है। समझ में आ गई बात? या हाँ, सिर्फ राष्ट्रपति की माफ है भाई। आर्टिकल कब कहां से थे? 352 से 360। लिखो आर्टिकल 352, एडिंग बनाओ। पहला आर्टिकल है 352।
इसमें लिखो आपातकाल की घोषणा है। क्या है? आपातकाल की घोषणा। आपातकाल कौन सा है? राष्ट्रीय है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा। इसमें कारण क्या होने चाहिए कि आपातकाल लगा दिया, उसके कारण भी होने चाहिए भाई, इन कारणों के कारण ये लगता है। ठीक है, पहला कारण लिखो बाह्य युद्ध। कोई दूसरा देश यदि हम पे हमला कर देता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। मंत्रिमंडल है वो लिख के देगी राष्ट्रपति को और देश में क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा। ठीक है, 1 महीने बाद फिर उसको संसद में पेश किया जाएगा। क्या ना 30 दिन के लिए। ठीक है, हाँ हाँ जी, हाँ बाह्य युद्ध, कोई दूसरा देश हमला कर दे। मतलब ये हमारे देश में 3 बार लग चुका अब तक। सबसे पहले 1962 में लगा था जब चीन ने हमला कराया, फिर लगा 1971 में जब पाकिस्तान ने हमला कराया था, और एक बार लगा था फिर 1975 में। वो सबको याद है। परसों भी संसद में मोदी जी भाषण दे रहे थे, 25 जून के दिन ही लगा था वो। ठीक है ना, कि देश में वो लागू हुई थी इमरजेंसी। ठीक है ना, हाँ। तो 3 बार लग चुका टोटल। तो बाह्य युद्ध हो, आंतरिक अशांति हो, कारण 3-4 इसके मेन। आंतरिक अशांति हो, इंदिरा गांधी ने, ठीक है, या सशस्त्र सैनिक विद्रोह है। सैनिक विद्रोह कि देश की सेना ही विद्रोह कर दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपातकाल लागू हो जाएगा। ये इसके क्या है? कारण है। लिख लो ये बात। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। तीन बार आपातकाल लग चुका है। अगले लाइन लिखो, भारत में अब तक 1 बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है ना, वित्त क्या होता है? पैसा। भी पैसे की कमी नहीं आई है। ठीक है, और भारत में वैसे पैसे की कमी है ही नहीं। 2 बड़े बड़े स्टेट बताता हूं, बिहार और यूपी। एक की 4.25 लाख करोड़ है और एक की 2.5 लाख करोड़ है, यानी 6.5-7 लाख करोड़ रुपए हो गए उनकी। ठीक है, इकोनॉमी। वो सारा पैसा रोक लिया जाए तो पूरे देश की हालत सुधर जाती है। ठीक है, देखो भारत में अब तक 1 बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आर्टिकल लिखो 353। ये मैं सीधा लिखवा देता हूं, इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए मैं बोल के लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, लिख लो, वैसे भी याद है। 353 में क्या है? आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, कि आपातकाल लगा दिया जाएगा तो राज्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, आर्टिकल 353। पेपर में कभी नहीं पूछा गया अपने हरियाणा में। 354 लिखो, वित्त पर प्रभाव। वित्त पर प्रभाव, आर्टिकल 355 लिखो, बाह्य आक्रमण या अशांति, बाह्य आक्रमण या अशांति से राज्य को सुरक्षित रखना संघ का कर्तव्य है। बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से सुरक्षित रखना संघ का यानी केंद्र का कर्तव्य है। यह बात कही गई है आर्टिकल 355 में। और 356 तो मैंने अभी कराया था आपको। ठीक है, लिखो 356, इसकी परिभाषा लिखो इसमें। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगता है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है
तब राष्ट्रपति शासन लगता है। और इसमें जो पावर है मैंने पहले ही बताई थी, राज्यपाल जब पढ़ा रहे थे तब बताया था ना कि राज्यपाल के पास सारी सारी पावर आती है। तो राज्य शासन कौन चलाएगा? राज्यपाल है, राष्ट्रपति। मेरे को ये बताओ हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? ये प्रश्न आया हुआ पेपर में, और ये पूछा था जब पहली बार लगा तब राष्ट्रपति कौन थे? हैं? कितनी बार? 3 बार सही बोल दिए। कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। पहली बार कब लगा था? हरियाणा बना उससे अगले साल ही 1967 में, ठीक है। फिर 1977 में 10 साल बाद, और फिर लास्ट लगा था 1991 में। तो लिख लो हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 1967, 1977, 1991। शुरू में ना इसको राजकीय आपातकाल भी बोल सकते हैं या राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। इसका शुरुआती समय होता है 60 दिन यानी 2 माह, ठीक है। राष्ट्रपति शासन शुरू में लगेगा तो कितने दिन के लिए लगेगा? मैक्सिमम 2 महीने। 2 महीने के बाद क्या होगा? संसद में साधारण बहुमत यानी 50% से, बताया था मैंने 1/2 से क्या किया? पास किया जाएगा और संसद इसको बढ़ा सकती है, ठीक है। और कितने दिन के लिए बढ़ा सकती है? एक बार में अधिकतम 6 माह है। कितने माह? 6 माह में, 6 महीने तक ही बढ़ा सकती है, ठीक है। आगे बढ़े। यहां तक किसी को दिक्कत? 352 में 356 में किसी को दिक्कत है? भाई इन दोनों में नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखो 358 लिखो 358। अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 19 है वो समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में क्या कोई बताएगा? बताओ क्या है? अनुच्छेद जो 19 पढ़ा था ना हमने शुरू में, ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कौन कहता है? राष्ट्रपातकाल लगते ही आर्टिकल नंबर 358। अनुच्छेद 19 में क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता, याद नहीं है? अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता है, 6 तरह के अधिकार होते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के समय, तो इंदिरा गांधी ने साफ कह दिया था, संजय गांधी थे उस समय कि प्रेस वही छापेगी जो हम कहेंगे, और लोगों को उठा के जेल में ठोक दिए थे। राम मनोहर लोहिया जी हैं, कुछ नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, सारे सारे। और अखबार में वही छपता था जो वो चाहते थे। उनके अलावा यदि किसी ने अलग छाप दिया, अखबार में कोई सरकार की बुराई कर दी, प्रिंटिंग प्रेस बंद थी, ठीक है। अब आर्टिकल लिखो 359। ये 58 वाला थोड़ा सा जरूर याद रखना, और 359 को भी याद रखना। इसमें क्या होता है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सब निरस्त हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। कि 20 और 21 अनुच्छेद तो लागू रहेगा, उसके अलावा आपके सारे आर्टिकल हैं, आपके सारे अधिकार हैं, जब्त कर लिए जाएंगे, ठीक है। कोई 20-21 में बताएगा क्या है? क्या है 21 में? क्या है? जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार। और 20 में था कि सजा ना दी जाए, ठीक है। देह का जीने का अधिकार, जीने का अधिकार तो कभी भी नहीं छीना जा सकता आपसे। तो इनको छोड़कर क्या हो जाएंगे? सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। आगे बढ़े। और इसका लास्ट आर्टिकल आता है 360, जो हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया था। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। और ये शुरू में 2 महीने के लिए लगता है, उसके बाद साधारण बहुमत से संसद में पास करके इसको राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक लगा सकते हैं, ठीक है। और एक लाइन वो मैंने लिखवाई थी कि वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक एक बार भी नहीं लागू हुआ, ठीक है। तो यो था आपका भाग 18। देखो
352 से 360 तक थे, तो अब इन सारे पढ़ लिए लगभग। 352 से 360 तो तीन तो मुख्य हैं, वो जो आपके यही हैं, ठीक है। ये जरूर बात याद रखना है, ये दोनों जर्मनी से लिए गए हैं, वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी? मंत्रिमंडल की लिखित पर, ठीक है। इनमें सिर्फ मौखिक चलेगा, प्रधानमंत्री भूल के भी मत करना है पे। मंत्रिमंडल की सलाह पर कितना बहुमत होना चाहिए? 2/3, उनमें साधारण बहुमत होना चाहिए। ये शुरू में लगता है 30 दिन के लिए, और ये 2-2 महीने के लिए, 60 दिन के लिए, ठीक है। बाकी वो लगते हैं 3 साल, वित्तीय आपातकाल जब तक चाहे तब तक। अब आ जाओ भाग नंबर 19, 18 यही था। भाग नंबर 19 तो बताएगा इसमें क्या है। इसमें क्या है? विशेष प्रावधान। क्या है? विशेष प्रावधान। कुछ लोगों के लिए क्या है? विशेष प्रावधान है। जैसे पहले राजा महाराजा थे, राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, या कोई किसी दूसरे देश से कोई आया हुआ होता है, उसके लिए क्या होता है? विशेष प्रावधान होता है, ठीक है। लिखो इसमें, हाँ 361 से 367 होते हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अपने हरियाणा के दृश्य से, ठीक है। इसमें एक 361 पढ़ लोगे तो ही काम चल जाएगा। लिखो इसमें, राष्ट्रपति, राज्यपाल और किसी अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष पर फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, क्या बात करो तुम दोनों? मैंने बता दो थोड़ी बहुत, मैं भी हंसू हंस लूँगा, तुमको भी हंसने लग रही। कुछ नहीं, पढ़ ले बेटा, फिर 2-4-5-10 मिनट की बात हो रहा है। फिर बता दिए कि राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, या किसी अन्य देश से कोई भी उनका राष्ट्राध्यक्ष आया हुआ है, तो उन पर फौजदारी का मुकदमा नहीं चल सकता। फौजदारी क्या होती है? फौजदारी का मतलब बताओ कि ये पता हुआ तभी तो मतलब मुकदमा छिड़ेंगे हम। जब हम पढ़ा रहा था आपको, मैं हाई कोर्ट पढ़ाया था, अदालतें पढ़ाई थी, तो मैंने फौजदारी लिखवाया था शब्द। क्या थी? मारपीट थी। हाँ याद करो, इसको ऐसे लिख लो, क्रिमिनल, कि क्रिमिनल चार्जेस नहीं लग सकते, क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। ठीक है। कुछ दिन पहले ब्रिक्स की वो थी बैठक साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो वहां पे रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन है, उनको गिरफ्तार करने के लिए साउथ अफ्रीका पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप पुतिन को गिरफ्तार कर लो। यूक्रेन पे युद्ध छिड़ रखा था ना, लेकिन अफ्रीका ने ऐसा नहीं किया। हम किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 361। अब लिखो 362। राजा के लिए विशेष प्रावधान, के लिए विशेष प्रावधान। बस ये मेरे ख्याल से 2 आर्टिकल याद रख लियो, आगे एक और लिखवा दो, मैं लिखवाने की खास जरूरत नहीं है। ये बताओ हमारे देश में क्या राजा है कोई? तो फिर ये क्यों आर्टिकल रखा गया? बताओ, जब देश आजाद हुआ, कब?
1947 में। तो हमारे देश में बहुत सारे क्या थे, राजा थे, रियासतें थी। तो राजा भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे कश्मीर के राजा हरि सिंह, ठीक है ना, वो तो बाद में जाके मिले, पहले में मिले नहीं थे। पहले मिल जाते तो पूरा जम्मू कश्मीर हमारा होता, ठीक है। बहुत सारे थे, जैसे उदयपुर के राजा हैं, राजस्थान में आज भी पढ़ते हैं वसुंधरा राजे, एमपी में पढ़ते हैं सिंधिया राजे। तो उनके लिए विशेष प्रावधान दिया गया कि हम आपका जो महल है वो आपको ही देंगे, ठीक है, भारत सरकार उस पर कब्जा नहीं करेगी, आपको सुरक्षा दी जाएगी, बटालियन दी जाएगी। इस तरह कुछ कुछ चीजें उनको दी गई थी। तो उनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 362 में, ठीक है ना। अब जैसे महाराजा हरि सिंह माने नहीं, महाराजा हरि सिंह का महल कहाँ है, नहीं है ना। लेकिन सिंधिया है जो पहले कांग्रेस में होते थे, मतलब बीजेपी में गए वो, तो उनका आज भी महल है। ऐसे बीजेपी से वसुंधरा राज्य है राजस्थान में, उनके पास आज भी अपना महल है। तो उनके लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 362, ठीक है। लिखो आर्टिकल 363। अब मैं बोल बोल के लिखवा दूंगा सारे। अंतर्राष्ट्रीय संधि को न्यायालय से बाहर कर दिया गया। अब जैसे बात पहले लिख लो, अंतर्राष्ट्रीय संधि को न्यायालय से बाहर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय संधि को न्यायालय से बाहर रखा गया है। और जैसे फ्रांस से हमने लिए राफेल विमान, ठीक है, तो आरोप लगाए गए थे, राहुल गांधी ने बहुत सारे आरोप लगाए बीजेपी पे कि ये ज्यादा पैसों में खरीदे गए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही है, तो कोई भी पीआईएल दाखिल कर दे किसी देश के साथ समझौता ही नहीं होगा ऐसे। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि करते हैं, किसी के साथ जल पे होगी, किसी के साथ भूमि पे होगी, या किसी के साथ कोई सौदा हो गया, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, वो दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आर्टिकल 363 था ये। 64 लिखो, महापतन क्या होता है, महापतन को बताएगा, महापतन क्या होता है, ब्रैकेट में लिखो एयरपोर्ट, हिंदी में महापतन, इंग्लिश में एयरपोर्ट। और बंदरगाह है, बंदरगाह सबको पता ही ना, समुद्री जहाज होते हैं। पर केंद्र का विशेष प्रावधान है, पर केंद्र का विशेष प्रावधान है आर्टिकल 364 के अनुसार। पर केंद्र सरकार क्या है, खुद नहीं चलाती इनको, इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी और बंदरगाह के लिए भी अलग अलग दो संस्थाएं बना दी गई हैं। जो एयरपोर्ट होता है उस पर शासन चलता है डीजीसीए का। किसका चलता है, डीजीसीए का। लिखो, एयरपोर्ट पर डीजीसीए का कानून चलता है। और इनके कानून भाई बहुत सख्त होते हैं, बहुत ही ज्यादा। जैसे कुछ साल पहले तक ना हवाई जहाज में जाओ तो आप सिगरेट पी सकते थे, लेकिन अब नहीं पी, अलाउड नहीं है अब। तो एक आदमी था, थोड़े बहुत दिन पहले की बात है, तो उसने क्या किया था सिगरेट चला ली बाथरूम में जाके, टॉयलेट में। तो वहां पे सारे सेंसर लगे होते हैं, तो उनको पता चल गया, अलार्म बज गया। आप कहीं मॉल वगैरह में गए होंगे तो वहां पर देखेंगे आजकल तो पानी के फुहारे के लिए भी है वहां पे, तो फायर वाले। जैसे ही बजा उसको पकड़ लिया गया, उसको एक सिगरेट पीने के लिए 10 साल की सजा दी गई है, 10 साल जेल जाना पड़ा उसको, ठीक है। हाँ, तो डीजीसीए का कानून। ऐसे ही कॉकपिट होता है ना विमान का, उसमें आप जा नहीं सकते, वहां सिर्फ दोनों पायलट ही होंगे, तीसरा कोई जा सकता है तो वो होती है एयर होस्टेस। भाई उनको खाना देने के लिए, चाय पानी के लिए एक को जाना पड़ेगा, लेकिन वो जैसे जाएगी, फोन होता है उसमें बात करेगी, सर आपके लिए खाना लाई हूँ, खोलो, वो कैमरा में देखेगा, फिर उसको अंदर लेगा और तुरंत गेट बंद हो जाएगा, ठीक है। और 2 पायलट होते हैं उसमें, तो जहाज में तो है ना। ऐसे ही 2-3 साल की बात होगी, घटना होगी थी, सॉरी मैं बताऊंगा खास बात पे। उसमें क्या हो रहा, 2 पायलट थे, तो एक और पायलट था, तो उसको वॉशरूम जाना था, तो एक दूसरा पायलट बोला ठीक है मैं चला लूंगा, तो चला जा। तो एक पायलट बाहर चला गया, और जो दूसरा पायलट चला रहा था ना, वो मेंटली परेशान था। हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड उसे बहुत तंग करती थी, फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी उसकी। तो उसने क्या किया, जब दूसरा पायलट आया ना, तो परेशान इतना हो रहा था, उसने गेट नहीं खोला। और वो गेट होता है बुलेट प्रूफ, ये नहीं कि आप तोड़ दो कुछ भी कर लो। उसने पीटा गेट को, यार खोल दे, उन्हें खोला ही नहीं, और जहाज को जाके क्रैश कर दिया, ठीक है। तो चोरियो कोई चोरा दिक्कत में हो तो ज्यादा परेशानी ना दिया करो, हाँ समझ लिया करो, मामला सॉर्ट आउट कर लिया करो, ठीक है। अब आगे लिखो आर्टिकल, हाँ एक और लिखो, बंदरगाह पर, इसी में लाइन लिखो आर्टिकल में, बंदरगाह भी रहेगा ना, एयरपोर्ट पे जो चलता है डीजीसी का। लिखो बंदरगाह पर इस पर भी तो कानून चलाना पड़ेगा ना। बंदरगाह पर पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया,
लिख रहे होंगे, हिंदी में लिख दूंगा दोनों तो। पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, का कानून चलता है। ठीक है, का कानून चलता है। यदि आप कॉकपिट में घुसने के लिए यदि कोशिश करते हो ना हवाई जहाज की, तो आप पर प्लेन आईजे का आरोप लगता है और आपको उम्र कैद की सजा है। ठीक है, जब भी हवाई जहाज में जाओ तो आराम से बैठो, पर मैं चाहता हूं कि सारे एक बार जाओ जरूर, है ना। चलिए आगे लिखिए 366, 365 हो गया क्या? 365 लिखो भाई, 64 का 365 लिखो। केंद्र का राज्य को केंद्र का दिशा निर्देश पालन करना जरूरी है। राज्य को केंद्र का दिशा निर्देश पालन करना जरूरी है। केंद्र सूची पर विषय है, कोई कानून बना दिया तो जरूरी है। जैसे नोटबंदी हुई तो कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हम नोटबंदी को हमारे राज्य में लागू नहीं करेंगे, सभी राज्यों को मानना पड़ा था। जीएसटी लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ था, मानना पड़ता है। हाँ, जिससे पंचायती राज है वो क्या है, राज्य का विषय है, तो उस पर जरूरी नहीं है कि आप केंद्र की बात मानो। ठीक है, बाकी क्या है, केंद्र सूची के विषय हैं, उन पर राज्य को हर हाल में मानना पड़ेगा। और यदि ये राज्य ना माने तो क्या हुआ बताओ। आर्टिकल 365 के अनुसार है, दिशा निर्देश मानना बंद कर देता है तो क्या हुआ, उस राज्य पे आर्टिकल 356 लग जाएगा। और 356 में क्या था, राष्ट्रपति शासन, उससे उसके पावर छीन ली जाएगी और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, कब लिखो 366 मैं दो रहेगी। परिभाषा 366 में क्या है, परिभाषा। तीन सौ 66 में क्या आ गई, परिभाषा। किसकी परिभाषा है बताया, जैसे एंग्लो इंडियन, अब हमें ये नहीं पता एंग्लो इंडियन कौन है, तो इसकी एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी गई है। ठीक है, ऋण कर्ज होता है, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, उन तो ऐसे कुछ बहुत सारे शब्द हैं, उनकी क्या है, परिभाषा दी गई है। ठीक है ना, विशेष की। और इससे मिलता जुलता ही सेम 367 है, इसमें है निवर्चा। देसी भाषा में समझाऊं तो शब्दों की परिभाषा है। क्या है, शब्दों की परिभाषा। ठीक है, अब जैसे अपने देसी भाषा में कई लड़ाई हो जाए तो एक छोरा दूसरा छोरा कहते ओए साड़ी, है ना, तो उनको आता हूँ साड़ा को करके, तो साड़ा का मतलब क्या काटा जाता है, तो साड़ा की परिभाषा दी गई है कि साड़ा क्या होता है, अपनी पत्नी का भाई साला होता है। ठीक है, ये जो तुम करे ये नहीं होता। ऐसे ससुर कौन होता है, पत्नी का पिता ससुर होता है। तो इस तरह शब्दों की जो परिभाषाएं हैं तो सारी की कोई गलत मतलब ना काटे इसमें दी गई है। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये था आपका भाग 19। कल पढ़ेंगे हम भाग 20, जिसमें आर्टिकल आ जाता है 368। और 368 में क्या है बताओ, आज मैं एक आर्टिकल आपको पहले बता के जाता हूं, मैन ये इसमें 368 में क्या है बताओ भाई, 15 इसमें आता है संशोधन। ठीक है, क्या आते हैं, संशोधन, ये पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, तो भाग 18 19 में किसी को दिक्कत, सराजी भाई साहब, ओए रील देखा है कि तन नहीं पूछूं यार, हैं रील देखा है तो पढ़ा था, मेरे को ये बताना 356 में क्या है, हैं क्या कह रहा भाई, जोर से कहिए आप। सरदार जी इधर आ। सरदार जी इतना पास बैठा तो ही नहीं सुन रहा। no. हाँ क्या था, सर फाइल सेव थे वो कर रहा था। अच्छा फाइल शेयर कर रहा था, कितनी देर से, अभी कर रहा मतलब कितने मिनट हो गए, 2 4 5 10 इसी घंटे में कर रहा पूरे घंटे। कौन से फाइल शेयर कर रहा है इसे, सेव कर रहा था वो। सेव कर रहा था, तो सेव तो बाद में मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में है, उस मतलब ग्रुप में ऐड है क्या तुम, पीडीएफ सर्वर वाला में है?
मेरे को कह रहा मैं ही बोल देता, मैं ही भेज देता तेरे को, एडमिन हूँ मतलब। बाद में हो जाती, अभी क्लास के बाद में मिलेगी। यूट्यूब पर देखा, मतलब व्यू बढ़ावा, हमें पैसे कमा के देगा। एक फीस तो यहाँ आके दे हुआ है, एक फीस तो उधर उस पर यूट्यूब पर ही देगा है। बड़ा मेहनती यार। क्लास में रहो, क्लास में पढ़ लिया। यूट्यूब में फर्क है। अब यहाँ ना समझ आए तो मेरे से पूछ लोगे, यूट्यूब पे कैसे पूछोगे? ठीक है। और यूट्यूब पे तो 2-2 चैनलों पे मिलेगी, क्लास में भी एक मेरा चैनल है, उस पर भी, एक अपने गुरुकुल वाले भी। बंद कर रखा है क्या?